Fungal disease, ringworm. Fungal disease are the disease which are caused by fungi. In this video, we are going to study about the fungal disease, ringworm. It is very common skin disease, especially in students which live in hostels. So we must know about the ringworm. Ringworm is caused by various fungi which belong to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. This is the important point for NEET exam. ये तीनों फंजाई के नेम्स आपको याद रखने हैं. अगर क्वेश्चन में पूछा गया रिंगवर्म इज नॉट कॉज्ड बाय और फोर्थ वाला ऑप्शन होगा एक्सेप्ट these three names, hence you must know all these three names: Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. Mode of infection. This disease is transmitted due to close personal contact. It may be transmitted by sharing of cloths, towels, combs, beddings, etc. अगर हम एक दूसरे के क्लोथ्स, टॉवेल्स, कोम्स या पेड्स शेयर करते होंगे तब भी यह डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है. This disease can be transmitted through the soil also because the spores of these fungi, they are present in the soil, hence soil is also important in the transmission of ringworm. Symptoms. Fungus infects skin, nails and hairs. ये जो फंगस है which is responsible to cause the ringworm disease, it infects skin, nails and hairs. It feeds on keratin. हमारे स्किन, नेल्स और हेयर्स में जो मेजर कंपोनेंट है केराटिन, उसे ये फंगस खाती है. It results in the formation of enlarging raised rings on skin. इसकी वजह से हमारे स्किन पर enlarging रेड कलर्ड रिंग्स तैयार होती हैं. इसीलिए इस डिसीज को हम रिंग वर्म कहते हैं. It causes intense itching. इंटेंसली खुजली आना इन्फेक्टेड एरिया में, यह एक मेजर सिम्टम है रिंगवर्म का. अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स. स्किन के ऊपर जो रिंग तैयार हुई है उसके इनर साइड में ड्राई स्केली लेजन्स हमें दिखाई देते हैं. Observe this diagram carefully. It clearly shows the red ring and the margins of the ring are raised. ये जो रिंग होती है, जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है वैसे इस रिंग की डायमीटर बढ़ती जाती है और रिंग के अंदर का जो एरिया होता है वहाँ से ड्राई स्केल्स, जो डेड सेल्स की वजह से तैयार होते हैं, वो निकलते रहते हैं. हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स द फंगस टू ग्रो. जिस सीजन में हीट
और मॉइस्चर ज़्यादा रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उस सीज़न में यह डिसीज़ ज़्यादा स्प्रेड होता है। Generally, infection starts from the regions like groins or skin folds. ग्रोइन रीजन में या जिस रीजन में हमारे स्किन को फोल्ड होती हैं, जैसे कि एल्बो के अंदर, नेक रीजन में, आर्मपिट्स में, वहाँ से इस इन्फेक्शन की शुरुआत होने की संभावना ज़्यादा होती है। इन्फेक्शन इन ग्रोइन्स इज कॉल्ड जॉक्सिच. Infection to feet is called athlete's foot. Prevention of ringworm. Avoid sharing of cloths, towels, beds, sport equipments, etc. अगर हमें मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन ठीक से मालूम है तो प्रिवेंशन हम इजीली बता सकते हैं, डिसीज़ कोई भी हो। रिंगवर्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम इन चीज़ों का शेयरिंग नहीं करेंगे तो इस डिसीज़ से हम बच सकते हैं। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन हॉट वाटर। अगर हमारी फैमिली में कोई रिंगवर्म से इन्फेक्टेड हैं तो उस व्यक्ति के जो क्लॉथ्स हैं वो हमें गर्म पानी में धोने चाहिए। यूज़ फंजीसाइडल सोप। इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं अगर वो फंजीसाइडल सोप का यूज़ करेगा तो ये जो फंगस होती है इसकी ग्रोथ प्रिवेंट होगी और उसमें जो डिसीज़ है वो कंट्रोल होने में मदद होगी। अवॉइड वॉकिंग बेयरफुटेड। जैसे कि हमने देखा इन फंगस के स्पोर्स सॉइल में भी होते हैं, इसलिए चलते समय हमें चप्पल या शूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी बेयरफुटेड चलना हमें अवॉइड करना चाहिए। Like and share the video and please subscribe the channel. Thank you.